हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम सोमस बायोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर क्यों होता है, डेंगू फीवर कैसे कॉज किया जाता है और डेंगू फीवर का सिम्टम्स क्या है और डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट क्या है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहली बात तो है डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर एक जैसे कि टर्म है फीवर, तो बेसिकली प्रिडोमिनेंटली एक फीवर जो कि मॉस्क्यूटो के काटने से वजह से होता है और एक वायरल डिजीज है। तो डेंगू इज अ वायरल डिजीज, मगर उस वायरस के कैरियर जो है एक मॉस्क्यूटो होता है, राइट। तो एक मच्छर, एक स्पेसिफिक टाइप का मच्छर जिसको बोला जाता है एडिस इजिप्टाई। तो एडिस इजिप्टाई स्पीसीज वाला मॉस्क्यूटो अगर किसी इंसान को डेंगू है, ब्लड में वायरस है डेंगू फीवर की वायरस, तो उस वायरस को वहाँ से वो लेकर किसी और हेल्दी इंसान को काटेगा, तो वायरस उस इंसान के बॉडी से नया इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए हम मॉस्क्यूटो को वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर जो कि डिजीज को कैरी करता है। तो यहाँ पर एडिस इजिप्टाई हो गया है डेंगू फीवर की वेक्टर, जो कि पर्टिकुलरली डेंगू वायरस को एक इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से एक हेल्दी पर्सन के शरीर में ट्रांसफर करेगा, राइट। तो इसीलिए डेंगू होता है। तो वायरल डिजीज होने के कारण ये डेंगू वायरस जब भी मौजूद होता है शरीर में, तो बहुत सारे जगह में ये स्प्रेड हो जाता है, बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है और उसके वजह से बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस ये लाते हैं। बेसिकली फीवर, मगर फीवर के साथ साथ कुछ एक्सेसरीज चीजें भी यहाँ पर होता है जो कि शरीर की कंडीशन को खराब कर सकता है। तो डेंगू फीवर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकता है, क्योंकि डेंगू फीवर के प्रोग्रेसिव स्टेजेस में अगर ठीक ठाक से ट्रीटमेंट ना हो और उस सिम्टम्स को मैनेज ना किया गया हो, तो एट द एंड वो जाके बॉडी के अंदर ब्लीडिंग कॉज करेगा और प्लाज्मा लीकेज कॉज करेगा। तो अगर प्लाज्मा लीकेज होता है या फिर ब्लीडिंग होता है, उससे मौत हो सकता है, उससे शॉक हो सकता है, बॉडी शॉक में जा सकता है, उसके वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है और लोगों की जाने जा सकता है। वैसे तो डेंगू ट्रीट हो सकता है, घर में रहकर भी ट्रीट किया जा सकता है, मगर बहुत सारे सिचुएशन में इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना ही इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर केयर चाहिए होता है टाइम टू टाइम। क्योंकि देखिए ये वायरल डिजीज है, तो इसके एंटीवायरल कोई ड्रग ऐसा है नहीं जो डेंगू वायरस को मारेगा। तो आपको ट्रीटमेंट के तौर पे हमारे पास सिर्फ यही है कि हम जो सिम्टम्स है उसको रिलीव करें। और हॉस्पिटल में जाने के बाद नॉर्मली डेंगू डिफरेंट टाइप्स का होता है, मगर 20 में से एक इंसान की डेंगू ऐसा होगा जो लाइफ थ्रेटनिंग बनेगा। तो 20 में से एक सेवियर डेंगू बन सकता है। इसीलिए डेंगू जब अगर होता है तो उसको सीरियसली लें और उसको ट्रीट जरूर करें। तो अभी बात कर लेते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम्स के बारे में। जैसे कि हमने बोला डेंगू फीवर, तो सिम्टम्स होता है हाई फीवर से स्टार्ट। तो आपको हाई फीवर होगा और फीवर आएगा जाएगा विद डिफरेंट टाइम गैप, आप उसको मेजर कर सकते हो। उसके साथ साथ सिर्फ फीवर ही नहीं, उसके साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मसल पेन रहेगा और जॉइंट पेन रहेगा, जो कि अलग वायरल फीवर्स में भी होते हैं। मगर यूनिक चीज़ यहाँ पर यह होगा कि उसके साथ साथ बॉडी में रैश आ जाएगा, डिफरेंट जगह पर लाल लाल रैश से बॉडी भर जाएगा। उसके साथ साथ आपकी स्टमक में भी प्रॉब्लम होगा, इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस होगा और उससे क्या होगा, आपको वॉमिटिंग होगा, बहुत उल्टी आएगा और उसके साथ साथ डायरियल टेंडेंसीज भी होता है, ब्लीडिंग डायरियाज भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यूनिक होता है जो डेंगू फीवर के साथ साथ आता है, ठीक है। और वीकनेस तो रहेगा ही, मसल वीकनेस वहाँ पर रहेगा। तो ये सारी चीज़ हो गया डेंगू फीवर के सिम्टम्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू फीवर जब हो गया, जब हाई बॉडी टेम्परेचर आ जाए, हाई फीवर हो रहा है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग हो रहा है, इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि डेंगू में हमारे पास कोई ऐसा एंटीवायरल ड्रग तो है नहीं जो वायरस को मारेगा। बेसिकली कोई भी ऐसा वायरल डिजीज नहीं है जिसको हम एंटीवायरल्स यूज करके ऐसे टोटली एंड कर सके। जैसे कि एंटीबैक्टीरियल है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, जिससे हम बैक्टीरिया को बहुत आसानी से मार देते हैं और हम डिजीज से बाहर आ जाते हैं। मगर डेंगू वायरस मेडिएटेड डिजीज है, तो उसमें कोई एंटीवायरल यूज नहीं होता है, एंटीबायोटिक हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो सिम्टम्स है उसको सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि हाई फीवर हो गया तो उसको लिए फीवर मेडिकेशंस, एंटीपायरिक मेडिकेशंस लेंगे, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गया। उसके साथ साथ क्या हो गया, अगर किसी को जैसे कि वॉमिटिंग हो रहा था, एंटीमेटिक ड्रग लेंगे जिसके वॉमिटिंग कम हो। उसके साथ साथ अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो आपको फ्लूइड रिस्टोरेशन करना है बॉडी में, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड भी कम हो जाएगा, फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा, तो उसे फ्लूइड रिस्टोरेशन बॉडी में करना चाहिए, वो भी हम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना है वो। उसके साथ साथ एंटी फीवर मेडिकेशन और एंटीमेटिक मेडिकेशन, अगर वॉमिटिंग टेंडेंसीज है, डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल मेडिकेशंस, कुछ एंटीबायोटिक्स फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर
हम डेंगू की ट्रीटमेंट करते हैं, मगर कोई यूनिफाइड ऐसे कोई मेडिसिन नहीं जिससे डेंगू वायरस मरेगा। तो वायरस की लाइफ साइकिल तो नॉर्मली रहेगा। तो नॉर्मली जब वायरस शरीर के अंदर आएगा उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर वो इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगा। तो जब अब वायरस आपके शरीर में आएगा 3 से 7 दिन वो इंक्यूबेशन टाइम लेता है डिजीज स्टार्ट करने में। उसके बाद जब डिजीज स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होने लगेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। तो नॉर्मली 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, वायरल लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है और आप डिजीज से बाहर आ जाते हो, अगर सब ठीक है तो। मगर ये अगर सेवेरिटी में चला गया और आपके प्लूरल लीकेज हो रहा है, मतलब यहाँ पर जाके कोई भी सिचुएशन हो, अंदर की इंटेस्टिनल ऑर्गन्स है वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है अंदर शरीर के, और उसके साथ साथ जो लीकेज हो रहा है प्लाज्मा लीकेज, अगर ये फेज में आप पहुँच गए जिसको हम कन्वलेसेंट फेज भी बोलते हैं, 3rd फेज बोलते हैं हम, तो ऐसे तीनों अलग अलग फेज होता है। फिब्रिल फेज होता है, उसके बाद होता है क्रिटिकल फेज, देन कन्वलेसेंट फेज। तो ये कन्वलेसेंट फेज होता है आखिर में, तो वहाँ तक ट्रीटमेंट चलते चलते सब कुछ ठीक होना चाहिए। हालांकि ब्रेडिकार्डिया रहता है वहाँ पर, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कुछ चेंजेस होना वो रहता है, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के सारे जो ट्रीटमेंट प्रोसेस ठीक चलने पर कन्वलेसेंट फेज में जाने के बाद बॉडी ठीक होता है। मगर अगर वहाँ पे फ्लूइड लीकेज हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी शॉक में चला गया, तब जाके जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए डेंगू अगर किसी को हो रहा है तो जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के लिए मुझे लगता है कि बेहतर है आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, क्योंकि प्रॉपर केयर टाइम टू टाइम आपको दिया जाएगा। और गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे से कैंपेन्स करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू की ट्रीटमेंट मुफ्त में, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कॉमन ट्रीटमेंट प्रोसेस अवेलेबल है। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, लीजिए और ठीक होकर आ जाइए। सो दैट इज़ अबाउट द डेंगू फीवर। ओके, तो ये रहता है डेंगू फीवर के बारे में डिटेल्स। डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर का सिम्टम्स क्या है, डेंगू फीवर कैसे होता है और डेंगू फीवर से बचे कैसे, डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, कोई बात नहीं। बताएं कि कौन सी वीडियो आपको फ्यूचर में देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।